सो गाइस, आज हम लोग का बिजनेस साइकिल का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। बट सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट पार्ट का एक क्विक रिकैप जरूरी है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग बिजनेस साइकिल में अलग अलग स्टेजेस के बारे में जाने थे। पहला स्टेजेस जिसको क्या बोलते हैं अपन? एक्सपेंशन। अच्छा, और क्या बोलते हैं? अपस्विंग। अच्छा, और क्या बोलते हैं भैया? अगर यही चीज हम लोग चाहें, रिकवरी का नाम भी इसको दे सकते हैं। ठीक है, ओके। फिर आता है सेकंड फेज, जो कि टॉप मोस्ट फेज होता है, सबसे अच्छा वक्त जब सब कुछ बेस्ट होता है। इसको क्या बोलते हैं भैया? पीक। फिर सब कुछ खराब होने लगता है, ये पीक के बाद आता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन, या फिर रेसेशन भी बोलते हैं। या यहाँ पे अपस्विंग बोल रहे हैं इसको, तो कॉन्ट्रैक्शन को डाउन स्विंग बोल सकते हैं। अगर ऊपर जा रहा है ग्राफ तो अप स्विंग, और नीचे आ रहा है तो डाउन स्विंग। ठीक है, डाउन स्विंग बोले। और एक टर्म है बर्स्ट, ये आपके बुक में अंदर में नहीं है चैप्टर के, बट पीछे क्वेश्चन एंड आंसर्स में एक हिस्सा में ये पूछा गया है, तो इसको बस्ट भी बोलते हैं। बस्ट मतलब रिसेशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन या फिर डाउन स्विंग। फिर आते हैं पॉइंट नंबर 4 में, जो कि होता है लोएस्ट मोस्ट पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं भैया? इसको बोलते हैं ट्रफ या फिर डिप्रेशन। यहां तक का कहानी क्लियर है, और यही साइकिल चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। ठीक है, ये कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ये आपके बुक में भी है और ये हम लोग पिछला क्लास डिस्कस भी कर चुके हैं। ओके, तो पहले हम लोग ये बात समझते हैं कि ये जो सेकंड हिस्सा है ये किसके ऊपर है। दिस इज ऑन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। आप बाइक चलाना जानते होंगे, या फिर स्कूटी, कार, कुछ नहीं तो साइकिल। अगर आपको रोड के लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाना है, आप क्या देते हैं भैया? हम लोग इंडिकेटर देते हैं। क्यों? ताकि आगे वालों को पता चल जाए कि हम लोग टर्न करने वाले है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग कहाँ कहाँ टर्न करें, किस किस पॉइंट पे भैया? एक पॉइंट नंबर 2 पे टर्न हो रहा है, जो कि टॉप मोस्ट से गिरना चालू होता है। एक पॉइंट नंबर 4 पे टर्न हो रहा है, जो कि डिप्रेशन से रिकवरी स्टार्ट होता है। ये 2 पे टर्न हो रहा है, और कहीं टर्न हो रहा है क्या? नहीं भैया। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इन टर्निंग पॉइंट पे यूज किए जाते हैं सबसे पहले। अब राइटिंग पार्ट चालू होता है, लिखो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इसको हम लोग बोल सकते हैं डाटा होगा, या फिर हम लोग स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे। ये सब कहाँ से आते हैं भैया? इकोनॉमिक्स, अबाउट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा भैया, ये तुम समझ गए कि यहाँ पे डाटा का इस्तेमाल होगा, या फिर स्टैटिस्टिक्स का, या फिर इंफॉर्मेशन का इकोनॉमिक एक्टिविटीज से। क्या फायदा है? लिखो, दे allow us to analyze the economic performance and judge the health of an economy। भैया हम समझ गए, जिस तरीके से लेफ्ट से राइट टर्न लेना होता है इंडिकेटर देते हैं, ताकि पीछे वाले को समझ में आए कि वी आर टेकिंग अ टर्न। उसी तरीके से इन जो टर्निंग पॉइंट्स है, इस पे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके हम लोग समझ सकते हैं कि नीचे गिरने वाले या ऊपर चढ़ने वाले। ये अलग अलग टाइप का होता है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का फायदा क्या है भैया? करंट पोजीशन को एनालाइज कर सकते हैं, और फ्यूचर के बारे में एंटीसिपेट कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि क्या होने वाला है। ओके, ये कितने टाइप के होते हैं भैया? 3 टाइप के होते हैं, लीडिंग, कोइंसिडेंट एंड लैगिंग। हम लोग तीनों के बारे में पढ़ते हैं।
ओके, सबसे पहले लीडिंग इंडिकेटर्स, लीडिंग इंडिकेटर्स, इसके बारे में जान लो। चेंजेस बिफोर द इकोनॉमी चेंजेस, मतलब भैया लीडिंग इंडिकेटर्स जो होता है इसको देखकर, ध्यान से सुनना, इसको देखकर हम लोग गेस कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या चेंज होने वाला है। मतलब फ्यूचर का चेंज को हम लोग अभी समझ सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, चलो हम लोग इसका एग्जाम्पल भी हाथों हाथ करते हैं, ठीक है। जैसे कि मानो पहला, चेंज इन स्टॉक प्राइसेस। भैया अगर शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक का प्राइस गिरने लगा, हम लोग क्या समझेंगे कि कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पिछले साल कोरोना वायरस आया था, उस टाइम देखना स्टॉक मार्केट क्रैश करने लगा, उसका दाम, सब स्टॉक का दाम गिरने लगा, और उसके बाद क्या हुआ भैया, लॉकडाउन। तो वो जो था, उसके बाद फिर डिप्रेशन आया, हमारा जीडीपी नेगेटिव में जा चुका था। ये सब स्टॉक मार्केट देख के समझ में आ गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ भैया, ओके। और चेंज इन प्रॉफिट्स, प्रॉफिट या प्रॉफिट मार्जिन अगर हम लोग का बढ़ रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ओ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मतलब भैया एक्सपेंशन वाला फेज आ रहा है अच्छा से, हो सकता है हम लोग पीक पहुंच जाए। ओके, प्रॉफिट मार्जिन घट रहा है, मतलब भैया कॉन्ट्रैक्शन में चल रहे हैं, हो सकता है डिप्रेशन आने वाला है। बिफोर हैंड हम बता दिए ना क्या हो सकता है। ओके, थर्ड, न्यू कस्टमर आ रहे हैं। अब ये कस्टमर किसी का भी हो सकता है, मानो कंज्यूमर गुड का हो, कंज्यूमर गुड लेस, कुरकुरे, है ना, कोई भी चीज जो कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम करे, डेयरी मिल्क, कोई भी चीज। और ये बनाने के लिए जो गुड्स लगता है, कैपिटल गुड्स, उसका भी डिमांड बढ़ रहा है। अगर ये सब के लिए नए कस्टमर्स आ रहे हैं, लोग क्या बोलेंगे, लगता है मार्केट में बूम चल रहा है, एक्सपेंशन चल रहा है, हो सकता है पीक आने वाला है। समझ में आ रहा है, नए नए कस्टमर आ रहे हैं तो हम लोग क्या सोचेंगे, सब कुछ अच्छा से चल रहा है, बट पीक आएगा, पीक के बाद कॉन्ट्रैक्शन आएगा, तो वी विल बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। और न्यू बिल्डिंग परमिट्स, तुम ही सोचो, अचानक से लोग ज्यादा बिल्डिंग खरीद रहे हैं, ज्यादा रेंट पे बिल्डिंग्स लेके ऑफिस बना रहे हैं। ये कब होगा, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, या फिर जब सब कुछ बुरा चल रहा होगा? जब सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब है भैया कि अगर नए नए बिल्डिंग परमिट्स आना शुरू हो गए तो हम लोग देख के बोल सकते हैं ओके, लोग नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, ये एक्सपेंशन फेज है। इसके बाद कौन सा फेज आएगा भैया, आप तो ग्राफ दिखा दिए, सेकंड फेज है पीक, पीक आएगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन। तो वी विल बी प्रिपेयर्ड फॉर देम ऑल द कमिंग वेरियस साइकिल्स। जो भी साइकिल आने वाला है, जो भी फेज आने वाला है, उसके लिए हम लोग प्रिपेयर्ड होंगे, है ना। ओके, पॉइंट नंबर 5, डिलेड डिलीवरीज। भैया डिलीवरी में देरी हो रहा है, सोचो इससे क्या समझ में आ रहा है। डिलीवरी में देरी हो रहा मतलब डिमांड बहुत जोर शोर से, या फिर मेरे पास इनपुट का कमी है। दो में से एक रीजन हो सकता है। अगर डिमांड बहुत ज्यादा है तो एक टाइम आएगा पीक पे पहुंचेंगे और फिर रिसेशन। अगर मानो सेकंड वाला केस, जिसमें मेरे पास इनपुट कम था इसीलिए हम अभी तुरंत डिलीवर नहीं कर पाए, तो ये कौन सा फेज ला रहा है भैया, ये पीक में पहुंच गए, अब गिरने वाले हैं। देखो हम लोग गेस कर पाए ना फ्यूचर में क्या होने वाला है, बिफोर ही गेस कर लिए, पहले ही गेस कर लिए, है ना। पहले क्या गेस कर लिए कि इकोनॉमी में क्या चेंज होने वाला है, चेंजेस बिफोर द इकोनॉमी चेंजेस, इंडिकेटर से गेस हो गया जी भैया। अच्छा, और इंडेक्स ऑफ, ये इंडेक्स कैलकुलेट करना सिखाता है, ठीक है। प्राइस, प्राइस इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होता है भैया, स्टैटिस्टिक्स का हिस्सा है। हाउसिंग इंडेक्स, इंटरेस्ट रेट्स, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स,
ये सारा इंडेक्स को कैलकुलेट करना है, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सब में हम लोग सीखते हैं। अच्छा मानो प्राइस इंडेक्स जो है सब चीज का हाई है, मतलब भैया दाम सब चीज का बढ़ा हुआ है, एक्सपेंशन वाला फेज या फिर पीक होगा। अब आगे क्या होगा हम गेस कर सकते हैं। हाउसिंग इंडेक्स बढ़ा हुआ, भैया लोग ज्यादा से ज्यादा घर ले रहे हैं, ओके एक्सपेंशन का फेज चल रहा है। इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है, भैया सब ज्यादा इंटरेस्ट पे भी लोन ले रहे हैं, ओके एक्सपेंशन फेज। इंटरेस्ट रेट घटा हुआ है, भैया बैंक कम इंटरेस्ट पे दे रहा है हमको पैसा, मतलब रेसेशन चल रहा होगा तभी ना बैंक अपना कम फायदा में भी काम करने खोज रहा है, ओके। तो इंडेक्स से ये समझ में आता है, इंडेक्स कैलकुलेट होता है, ये स्टैटिस्टिक का हिस्सा, बार बार रिपीट कर रहे हैं। ये मत सोचना कि क्या है भैया, क्लियर नहीं हुआ, ये कैलकुलेशन है टाइप का। लास्ट में आता है मनी ग्रोथ रेट। किस रेट से मनी ग्रो हो रहा है, इसको भी देखकर हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, ओके भैया, यहां तक तो क्लियर है। ये तो था लीडिंग इंडिकेटर, जिसमें क्या चेंज होगा इकोनॉमी में हम पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं। अब भैया आप बताइए, ये जो दूसरा वाला है यहाँ पे, इसको कर दो 1 ऐसे करके। जो सेकंड वाला है कोइंसिडेंट या फिर कंकरेंट इंडिकेटर्स, इसमें क्या होता है, इसमें भैया चेंज होता है, चेंजेस साइमल्टेनियसली, चेंजेस साइमल्टेनियसली भैया मतलब वहां पे पहले हम देखें कि क्या हो रहा है, उसको देखकर हम गेस करके इकोनॉमी में क्या चेंज होगा। इसमें इकोनॉमी का चेंज और मेरा इंडिकेटर का चेंज दोनों साथ में ही हो जाएगा। देखो कैसे, सिंपली हम अलग अलग फैक्टर देख रहे हो, उसके बेसिस पे प्रेडिक्ट किए। पॉइंट नंबर 1 लीडिंग इंडिकेटर में कि क्या हो सकता है, इसमें दोनों साथ में होगा, प्रेडिक्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। जीडीपी, भैया जीडीपी गिर रहा है, मतलब भैया रिसेशन चल रहा है। जीडीपी नेगेटिव, भैया डिप्रेशन में पहुंच गए, समझ में आ जाता है, ओके। रिटेल सेल, भैया सेल जबरदस्त हो रहा है, एक्सपेंशन का स्टेज है। भैया सेल जीरो है, डिप्रेशन का स्टेज है। इन्फ्लेशन, भैया सारा चीज का दाम बढ़ रहा है, पता चल रहा है ना तुरंत, तुमको गेस करना पड़ रहा है क्या, नहीं भैया तुरंत पता चल जाता है इसमें कि इन्फ्लेशन सब चीज का दाम बढ़ा हुआ, मतलब एक्सपेंशन या फिर पीक है। अच्छा, और भैया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसके बेसिस पे भी ये भी एक टाइप का कोइंसिडेंटल इंडिकेटर है, क्योंकि हमको साइमल्टेनियसली पता चलता है इंडस्ट्री में प्रोडक्शन ज्यादा हुआ मतलब ज्यादा डिमांड है, ज्यादा डिमांड है मतलब वो लोग के पास ज्यादा पैसा है, इसीलिए खरीदने खोज रहा है, मतलब एक्सपेंशन। समझ आ रहा है, ओके। और पर्सनल इनकम, भैया सबका इनकम गिर रहा है, लोगों के पास पैसा कम बच रहा है, डिप्रेशन का स्टेज पहुंच रहे हो, तुरंत पता चल रहा है, गेस करना पड़ रहा है कि नहीं भैया, ओके। और फाइनेंशियल मार्केट ट्रेंड, यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट से मतलब है जितना भी फाइनेंशियल मार्केट जो पैसा का लेन देन करता है, ये लोग का इंटरेस्ट रेट देखो, समझ में आ जाएगा क्या सीन है, नहीं। एक बैंक ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है, भैया जरूर, इसमें तो गेस करने का बात ही नहीं है। ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है मतलब आगे वाला देने के लिए तैयार है, मतलब उसके पास ज्यादा पैसा, मतलब एक्सपेंशन या पीक है, तुरंत समझ में आ जाएगा, ओके। तो ये था कोइंसिडेंट या फिर कंकरेंट इंडिकेटर्स। भैया क्या ये सब जो आप लिखवा रहे याद करना है, बिल्कुल बिल्कुल याद करना है, एग्जाम में पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोइंसिडेंट या फिर कंकरेंट इंडिकेटर। ऊपर में मानो लीडिंग का 3 एग्जांपल दिया, एक एग्जांपल यहां से दिया, तुमको सही वाला चूज करना होगा, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, ओके। एंड लास्ट में लैगिंग इंडिकेटर्स, लैगिंग इंडिकेटर्स, इसमें क्या होता है भैया, चेंजेस आफ्टर, ठीक है, सिंपल वर्ड में ऐसे समझो
कि बाद में पता चल रहा है ट्रेंड क्या है, चेंज हो चुका है इकोनॉमी में, मेरे को बाद में पता चला, ठीक है। इसका मतलब भैया थोड़ा अच्छे से समझाइए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनता है? साल का बीच में बनता है कि आखिर में? भैया आखिर में बनता है, ये तो मेरे को पता है। तो उस टाइम तुमको पता चला कि इकोनॉमी में क्या हुआ जब तुम कॉर्पोरेट का, कोई भी कंपनी का प्रॉफिट निकाला, तब तुमको पता चला अरे डिप्रेशन में थे, या फिर अरे एक्सपेंशन में थे, है ना। P&L से बाद में पता चलता है। इंटरेस्ट रेट, ये तुम बैंक के नजर से मत सोचो, ये तुम एक नॉर्मल, हम तुमको उधार दिए तो हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, सिंपल सा बात है। अच्छा, इंटरेस्ट चार्ज जो होगा वो साल का स्टार्टिंग में होता है या लास्ट में होता है? लास्ट में होता है। P&L जर्नल एंट्री याद है हमको, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू, जो भी जिससे भी लिए, टू एक्स अकाउंट, लास्ट में करते हुए। तो ये जो है ना इंटरेस्ट, ये भी बाद में बताता है कि अच्छा ये हुआ था, ज्यादा इंटरेस्ट था या फिर कम इंटरेस्ट था। अच्छा, और लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब वेजेस नहीं हुआ, इसका मतलब हुआ लेबर का कॉस्ट, टोटल लेबर कॉस्ट कितना लगा। अरे हम आज 5 मेरे पास आदमी आया काम करने, हम उसको सबको 100 रुपया दिए, कितना रुपया दिए एक दिन में? 5 आदमी को भैया आप 100 करके दिए, 500। अगला दिन हो सकता है 3 आया होगा तो 300 देंगे, एक दिन 8 आ गया तो 800 देंगे। ऐसे पूरा साल का ऐड करने के बाद लेबर कॉस्ट निकलेगा, तो वो तो बाद में पता चलेगा ना कि कैसा हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, है ना। डेली तो हम नहीं निकाल पाएंगे कि लेबर कॉस्ट क्या है। ओके। और फोर्थ, अनएम्प्लॉयमेंट, जब आपका नौकरी छूट जाएगा तब आपको पता चलेगा, ओ भाई हम डिप्रेशन स्टेज में था, मेरा इकोनॉमी डिप्रेशन स्टेज में था। कब? जब नौकरी छूट जाएगा तब पता चलेगा, क्योंकि एक नॉर्मल वर्कर जो काम कर रहा है वो थोड़ी ये सब ट्रेंड देख रहा है, ये सब ट्रेंड तो मैनेजर लोग देख रहा है बड़ा बड़ा, तो वो लोग को नौकरी छूटने के बाद पता चलेगा अनएम्प्लॉयमेंट स्टेज के बारे में। तो ये 3 स्टेजेस था। एक बार को एक रिकैप करते हैं भैया। 4 स्टेज होता है। पहला एक्सपेंशन या फिर अपस्विंग या फिर रिकवरी, दूसरा जो बेस्ट पीक होता है, टॉप मोस्ट पोजीशन, तीसरा भैया कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिसेशन या फिर डाउन स्विंग या फिर बस्ट, जब सब कुछ खराब होना शुरू होता है। और एक पॉइंट आता है फोर्थ, जब सब कुछ खत्म होने लगता है, जिसको बोलते हैं डिप्रेशन, कंपनीज बंद हो रही है। भैया ये 4 स्टेज के बाद वापस से साइकिल रिपीट होता है, वापस से एक्सपेंशन आएगा। जब वापस से एक्सपेंशन आएगा उसको हम रिकवरी भी बोल सकते हैं। यहां तक क्लियर है भैया? इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या? कोई भी डाटा मार्केट से लिए और हम देखकर समझना चाह रहे हैं इकोनॉमी का क्या हालचाल है। इससे क्या फायदा होगा भैया? प्रेजेंट कंडीशन भी समझ में आ रहा है और हम प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है, जज कर सकते हैं हम कि इकोनॉमी का हेल्थ कैसा है। बात करें इंडिकेटर्स के बारे में भैया, पहला होता है लीडिंग इंडिकेटर्स, मतलब लीड कर रहा है तुमको, वो बता रहा है फ्यूचर के बारे में, गेस करने में मदद करेगा। जैसे स्टॉक मार्केट का प्राइस बढ़ रहा है, घट रहा है, पता चल जाएगा फ्यूचर में क्या हो रहा है। प्रॉफिट में चेंज हो रहा है, कस्टमर्स नए आ रहे हैं या फिर जो है वो जा रहे हैं, बिल्डिंग परमिट नए नए आ रहे हैं, डिलीवरी लेट से हो रहा है। इंडेक्स किसका? प्राइस का, हाउसिंग का, इंटरेस्ट रेट का, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस का चेंज हो रहा है, मनी ग्रोथ रेट चेंज हो रहा है। ये सब भैया पहले ही बता देता है इकोनॉमी में क्या होने वाला है। फिर अगला होता है कोइंसिडेंटल या फिर करंट इंडिकेटर, जिसमें कि साइमल्टेनियसली हमको पता चलता है, पहले पता चला क्या नहीं, जैसे चेंज हुआ हमको समझ में आ गया इकोनॉमी का ये हालत है। जैसे कि जीडीपी नेगेटिव हुआ, भैया डिप्रेशन चल रहा है। रिटेल सेल बढ़ गया, भैया एक्सपेंशन चल रहा है। इन्फ्लेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, पर्सनल इनकम, फाइनेंशियल मार्केट ट्रेंड, ये सब देखते हैं तुरंत समझ में आ जाता है इकोनॉमी का क्या हालत है। और एक होता है लैगिंग इंडिकेटर्स, भैया जिसको देखते मतलब जब उसको देख रहे हैं तब तक लेट हो चुका है, बाद में पता चल रहा है। मतलब जैसे प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट में बनता है, 31 मार्च को बनता है, तब पता चल रहा है ओ मेरा लॉस हुआ, क्यों? डिप्रेशन में थे, बाद में पता चला। इंटरेस्ट रेट बाद में पता चलता है, लेबर कॉस्ट में, अनएम्प्लॉयमेंट में भैया बाद में पता चलता है। यहां तक कहानी क्लियर है? ओके। अब कुछ 3 एग्जांपल्स हैं जो हम लोग डील करेंगे। भैया ये किताब से नहीं पढ़ना है, किताब का सारा बात क्रिस्पली यहाँ पे लिखा हुआ है, किताब से रीड कर लेना, बाकी तुम्हारा नोट्स इनफ होगा इस चैप्टर के लिए, ठीक है? ओके। सबसे पहला एग्जांपल,
ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930, याद है बोले थे 1929 से 1932 तक डिप्रेशन चला था। यहाँ पे क्या हुआ था, पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी सफर किया था। ये लॉन्गेस्ट, डीपेस्ट एंड मोस्ट वाइड स्प्रेड डिप्रेशन में से एक 20th सेंचुरी का बात है। 1929 से 1932 के बीच में प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम लोगों का गिरने लगा, सब कुछ गिर गया और इसका नाम रख दी ग्रेट डिप्रेशन। क्यों? खत्म होने लगा था सब कुछ। जो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जॉन मेनार्ड कीन्स का नाम आपको सुने, ये वही है। ये क्या बोले कि लोअर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में आया है, डिक्लाइन आया है इनकम में, एम्प्लॉयमेंट में, इसीलिए इसको ग्रेट डिप्रेशन बोल रहे हैं। बैंक का क्राइस, मनी का सप्लाई नहीं है, सब कुछ खराब चल रहा था। ज्यादा लोन लेकर लोग किस्त लोन वापस नहीं दे पा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, प्रॉफिट कम हो रहा है, कंपनीज बंद हो रही हैं। ये टाइम इतना डरावना था। फिर धीरे धीरे वापस से रिकवरी स्टेज या फिर एक्सपेंशन स्टेज आया था 1933 में। क्या हुआ, मनी सप्लाई धीरे धीरे बढ़ा, गोल्ड ज्यादा आने लगा इंटरनेशनली, गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा कर रहा था वर्ल्ड वॉर 2 के तहत, ये सारी चीजें। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2, दूसरा एग्जांपल में आईटी बबल बर्स्ट बोलते हैं इसको। 1997 में लोगों को समझ में आया कि इंटरनेट कितना इम्पैक्टफुल है, और ये टाइम था जो था 1997 से 2000, यहाँ पे भी एक चेंज था। देखो ये डिप्रेशन का स्टेज नहीं, यहाँ पे सारे कंपनीज क्या किए, अपना नाम के आगे ई लगाने लगे। क्यों? ई कॉमर्स वेबसाइट है सर हमारा, हम लोग ऑनलाइन भी सारे प्रोडक्ट्स को देते हैं। तो ये थोड़ा इम्प्रेसिव चीज था कि यार ये ऑनलाइन उस टाइम पे, अब तो कॉमन हो गया .com, अगर आपके बिजनेस के आगे .com है तो काफी इंटरेस्टिंग चीज था उस टाइम पे। ओके, लेकिन एट द सेम टाइम हर चीज का दो पहलू होता है। रैपिड ग्रोथ ऑफ इंटरनेट हुआ, लोगों को बहुत स्कोप दिखा इसमें, सब इसमें इन्वेस्ट करने लगे। अब सबको पॉजिटिव सोच के, ऑप्टिमिज्म नजरिए से इन्वेस्ट करने लगे, और कॉशियस कम थे, चिंतित कम थे, डरे हुए कम थे, सारा पैसा लगा रहे, सबका स्टॉक प्राइस राइज हो गया। आईबीएम जैसे कंपनीज का तो स्टॉक प्राइस आसमान छूता था। फिर क्या पता चला कि खाली e.com ये सब लगाने, जो कंपनी लगा रहा है उसका स्टॉक का प्राइस बढ़ने लगा है, और सर्विस का क्वालिटी नहीं पता भैया। तो लास्ट में क्या हुआ होगा, जब सच्चाई पता चला होगा भैया स्टॉक मार्केट गिरने लगा, ग्रोथ हाई हुआ था इस टाइम और एक बबल बना। याद करो अभी अभी कुछ दिन पहले बिटकॉइन का बहुत दाम बढ़ रहा था, एक बबल बन गया, लास्ट में बबल बर्स्ट होता है, यानी कि एक बेग दाम नीचे गिरता है। यहाँ पे भी आपका ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन क्या ये ग्रोथ जिंदगी भर चलेगा? नहीं मिलेगा। यहाँ पे बबल बर्स्ट हुआ, बहुत सारे .com कंपनीज, ई कॉमर्स वेबसाइट, जितने भी ये लोग थे सबको मार्केट से निकाल दिया गया, सब कोई बंद हो गया। कैपिटल नहीं है वो लोग के पास काम करने के लिए। क्यों? नाम के आगे तो .com लगा दिए, बट दे आर नॉट गिविंग द क्वालिटी दैट द कस्टमर इज वांटिंग। तो इसके कारण भी डिप्रेशन टाइप का आ गया था उस टाइम पे। ठीक है, 1997 में एक्सपेंशन था, फिर पीक पहुंचे, फिर कॉन्ट्रैक्शन करके 2000 में डिप्रेशन आ गया। और अभी सबसे रिसेंट 2008-9 में ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस था। यूएस इकोनॉमी जो था, ये भी टेक्नोलॉजी बबल बर्स्ट 2000 में जो हुआ था उसके बाद के कारण यूएस का जो इकोनॉमी था वो रिसेशन में चल गया। अब रिसेशन से निकालने के लिए यूएस फेडरल रिजर्व क्या करेगा भैया, वो इंटरेस्ट रेट घटा दिया अपना। अब इंटरेस्ट रेट घटाया, हर आदमी पहुंच गया लोन लेने के लिए, 100 रुपया लेंगे, 102 तो देना है, दे देंगे, ये सोच के पहुंच गया। अब लोअर इंटरेस्ट रेट है भैया, सबको उधार मिल रहा है, किसी को कुछ खरीदना है तुरंत उधार ले रहा है, खरीद ले रहा है। डिमांड बढ़ गया भैया, क्या चीज का भैया, लेस थोड़ी ना हम लोग लोन लेकर खरीदेंगे घर। अभी मेरा औकात नहीं है लोन रीपे करने का, लेकिन हम ले लिए भैया, और वो लोग भी दे दिया। क्यों? डिप्रेशन चल रहा था, वो लोग चाह रहा था कि बैंक किसी भी तरीके से चले, तो सब घर खरीदने लगे। घर का डिमांड बढ़ गया भैया, डिमांड बढ़ा, एट लास्ट फिर प्राइस बढ़ गया। अब इसके क्या कारण क्या हुआ भैया, हाथ में खूब सारा कैश था लोगों के पास। ठीक है, लोग घर खरीदने लगे, घर का डिमांड बढ़ा,
डिमांड को गिराने के लिए क्या करेंगे भैया, प्राइस बढ़ा देंगे। अब दाम बढ़ गया वापस से घर का, अब क्या लोन तुम रीपे कर पाएगा? नहीं भैया, फंस गए। बैंक्स के पास तो खूब सारा पैसा, बैंक से तो तुम जितना मांगेगा उतना वो तुमको दे देगा, जैसे मांगेगा तुमको दे देगा। तुम्हारा क्रेडिट वर्दीनेस वो चेक करेगा ही नहीं, अभी उसको पैसा देना है, उसको किसी भी तरीके से जो बहुत सारा पैसा उसके पास जमा हो रहा है वो देते जाना है इंटरेस्ट रेट पे, और सोचना है कि पैसा वापस मिलेगा, बट सच्चाई ये है कि पैसा वापस नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है बात? ओके भैया, इसको बोलते हैं हाउसिंग बबल। ये 2007 का सेकेंड हाफ में, यानी कि जो आखिर का 6 महीना था उस टाइम पे बर्स्ट किया था। सारा हाउस का जो घर होता है वो नीचे गिर गया, और रीपे नहीं हो पा रहा था, पेमेंट नहीं हो पा रहा था लोन का, और काफी बुरा वक्त चल रहा था यूएस के लिए। बट अगेन जब डिप्रेशन टच करेगा तो वापस से रिकवरी होगा भैया, तो रिकवरी हुआ यूएस का। और एक और एग्जांपल आपके सिलेबस में 2020 का कोरोना वायरस, इसके कारण ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज का जीडीपी नेगेटिव में था। क्यों? बंद था भैया, कंट्रीज कुछ बना ही नहीं रहा था, तो एक क्वार्टर तो नेगेटिव में रहना ही था, तो ये भी एक टाइप का डिप्रेशन ही है। सो ये सब आप लोगों को क्लियर हो गया इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या होता है। 3 टाइप का है, लीडिंग, कोइंसिडेंटल, लैगिंग। सारा एग्जांपल्स कॉपी में लिखा हुआ भैया, याद करना, और 3 एग्जांपल आप लोगों को दिखा दिए, रीड करना। सो दैट्स इट। इसी के साथ हमारा आज का क्लास खत्म होता है।